Hello everyone, this is Sunita Yadav. I am your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 1, crop production and management. In today's class, we discuss a new topic, showing of seeds. Okay. Showing. First point is showing. After soil preparation, next step is selection of sowing of seed. तो आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? शोइंग ऑफ सीड होगा. शोइंग ऑफ सीड के लिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट? शोइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. जो शोइंग प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. किस चीज के लिए? हमारे क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. बिफोर शोइंग, शोइंग करने से पहले यानी सीड को ग्रो करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये चेक करना पड़ता है. फर्स्ट वी चेक द सीड विच आर वी शोन, जिनको हम शोन कर रहे हैं, दे हैव अ गुड क्वालिटी, दे आर अ गुड क्वालिटी, दे आर क्लीन एंड हेल्दी सीड ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड. तो सबसे पहले हम शोन करने से पहले सबसे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? हम चेक करेंगे जो भी सीड हम वी आर टेकिंग टू grown to crop. First one is good quality, second is clean, and third is healthy seed of a good variety are selected. Farmer prefer to use seed which give high yield. तो farmer कैसे seed use करेंगे? जो क्या करते हैं? high yield देने का work करते हैं. First one is after soil preparation, next step selection of sowing seed. Plant grow from seed. First second step ये क्यों है? क्योंकि जो भी crop को grow करा रहे हैं या किसी भी plant को, any plant we want to grow, we want a seed. तो because plant grow from seed. Plant क्या होता है? grow होता है किससे? seed से. While selecting seed, following precautions should be taken. Whenever we choose this seed are good, this seed are bad, so what precautions we take care? So first, only clean and healthy and disease free seed should be selected, because maybe सीड आर नॉट हेल्दी, डिजीज फ्री नहीं है, क्लीन नहीं है, हेल्दी नहीं है ना. तो क्या उनसे हमारी की जो क्रॉप है उससे गुड यील्ड मिल पाएगा? यानी ज्यादा अमाउंट में हमें प्रोडक्शन हम गेन कर पाएंगे? नहीं. तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो सीड है वो क्या हो? क्लीन, हेल्दी एंड डिजीज फ्री हो. नेक्स्ट, सीड्स शुड बी ट्रीटेड व्हेन वी चूज द सीड. जब हम चूज कर लें कि हाँ दीज आर द हेल्दी सीड्स, ठीक है. आफ्टर दैट सीड शुड बी ट्रीटेड विद फंजीसाइड्स. फंजीसाइड्स क्या होते हैं? जो फंजाई के अगेंस्ट वर्क करते हैं. ओके तो सीड्स को उसके बाद में ट्रीट कराया जाता है, यानी फंजीसाइड का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर हम इनको सीड्स को डिप करके पास आउट कर देते हैं, जिससे हेल्दी सीड ग्रो होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड फ्रॉम डैमेज्ड वंस. तो सबसे पहला जो स्टेप है, हमें कैसे पता पड़ेगा विच सीड आर हेल्दी, विच सीड आर डैमेज सीड वन, मतलब कौन सा सीड हमें सेलेक्ट करना है और कौन सा नहीं करना है. तो फर्स्ट वन इज टू सेपरेट गुड एंड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वन. तो नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट देखिए, लुक एट दिस पिक्चर. ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना है? फर्स्ट टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर. तो फर्स्ट हम एक बीकर लेंगे, देन उसको हाफ फिल कर लेंगे किसके से? वाटर से. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. तो एक अपना हाथ भरकर हमने व्हीट सीड लेने हैं, जो आप सबके घर पे इजीली अवेलेबल होंगे. आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे भी कर सकते हो, है ना. तो पुट अ हैंडफुल ऑफ सीड्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. तो आपको एक हाथ में एक मुट्ठी भर जो सीड लिया है उसको वाटर के अंदर प्लेस कर देना है. स्टिर द वाटर वेल एंड लीव द बीकर. अब वाटर में उनको प्रॉपर्ली स्टिर करके एंड लीव द बीकर फॉर सम टाइम. After that, wait for some time and observation. Some seeds are float on water while other seeds are bottom. Look at this picture. Some seeds are settled down at the bottom. Okay. Some seeds are float in a beaker. ठीक है, on water. ठीक है, फ्लोट हो रहे हैं किस पे? वाटर पे. और सम सीड्स आर सेटल डाउन ऑन द एट द बॉटम. क्लियर है. तो क्या डिस्कशन, क्या कंक्लूजन निकलता है इस चीज से? डैमेज सीड बिकम होलो. जो डैमेज सीड होते हैं ना वो क्या होंगे? होलो होते हैं. होलो मीन समझ पा रहे हैं? अंदर उनके कुछ भी मटेरियल नहीं होता, होलो होते हैं. ठीक है. एंड आर दस लाइटर. इस वजह से वो क्या होते हैं? लाइटर होते हैं. ओके, आई थिंक it's clear. Damaged seeds become hollow and thus lighter, therefore they float on water. देखिए जो भी चीज है
those are lighter in weight, they float on water. Okay, and good and healthy seed are heavier. Good और healthy seed जो होते हैं वो क्या होते हैं, heavier होते हैं, thus they shrink at the bottom. That's why they shrink at the bottom. So which one is healthy? Those seeds are float on water and those seeds are settle at the bottom. Which one? Settle at the bottom. जो seeds settle हो गए हैं bottom में, वो those seeds are healthy seeds. Okay. नेक्स्ट वन इज टूल्स फॉर शोइंग सीड. देखिए हमने चूज कर लिया कि विच सीड्स आर हेल्दी सीड्स. ठीक है, अब हम उन हेल्दी सीड्स को क्रॉप के अंदर ग्रो कराएंगे, अपने फील्ड में ग्रो कराएंगे. ठीक है, तो उसके लिए कुछ टूल्स को यूज करना पड़ता है. देखिए मैनुअल मेथड है कि मैनुअल मेथड में यूज कर सकते हैं. द मेथड इन विच द सीड आर स्कैटर्ड ओवर द बाय हैंड. देखिए ऐसा मे बी प्रीवियस टाइम पे ऐसा यूज करते थे कि भाई उन्होंने मुट्ठी भर हाथ में सीड लिए और उसको स्प्रेड कर दिया पूरे फील्ड के अंदर. ठीक है, तो द मेथड इन विच द सीड आर स्कैटर्ड ओवर द फील्ड बाय हैंड इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्टिंग. ये बहुत ओल्ड फैशन, ओल्ड टाइम पे इस तरीके से कहते थे, बिकॉज दिस मेथड इज नॉट एफिशिएंट. ये मेथड क्या नहीं है, एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज इट कैन नॉट एंश्योर प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड्स. क्योंकि सीड कहाँ पर ग्रो होगा, कितना स्पेस उनके अंदर मेंटेन होगा, तो उसके वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं होता था. एंड आल्सो डज नॉट हेल्प टू शो देम एट द राइट डेप्थ. अब देखिए सीड को हम अपर लेयर ऑफ सॉइल पे ही अगर प्लेस कर देंगे, ठीक है, तो क्या वो ग्रो होगा? नहीं होगा. कुछ बर्ड्स आएंगे या इंसेक्ट्स होंगे, वो उसको क्या करेंगे, टिक करेंगे और फ्लाई कर जाएंगे, और वो सॉइल के अंदर जब तक गया ही नहीं तो उसको नरिशमेंट या रूट्स कैसे ग्रो हो पाएंगी. क्लियर है? तो ये ब्रॉडकास्टिंग मैनुअल मेथड होता था जो बहुत पहले यूज करते थे. सेकंड जो अब जो ट्रेडिशनल टूल्स में हम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ ट्रेडिशनल टूल. ठीक है, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सी इट इज शेप्ड लाइक अ फनल. तो ये जो ट्रेडिशनल टूल है इसकी शेप किस तरीके की है बेटा, एक फनल की शेप की. लुक एट द हियर. ठीक है, तो फनल लाइक स्ट्रक्चर होती है. ट्रेडिशनल टूल शोइंग सीड इज शेप लाइक अ फनल. ओके, और हेयर यहाँ पर क्या करते हैं हम, और सीड्स को यहाँ पर प्लेस कर देते हैं. ओके, और आगे आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर. और जैसे जैसे ये ऑक्स को यूज करते हैं, ऑक्स जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, ये टूल्स से सीड जो है सॉइल के अंदर जाता रहता है. यहाँ पर एक, यहाँ से सीड अंदर की तरफ एंटर होते हैं और प्रॉपर डेप्थ में सीड हमारा प्लेस हो जाता है. द ट्रेडिशनल टूल, the seeds are filled into the funnel, passed down through 2 and 3 pipes having sharp ends. देखिए अब ये जो funnel like shape का जो ट्रेडिशनल टूल में स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, the seed are filled into the funnel. सीड्स को क्या किया, फिल कर दिया फनल में. पास डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp end. और ये क्या, अभी तो सेम 1 पाइप है, सेम इसी तरीके से 2 और 3 पाइप्स में भी अरेंज हो सकते हैं जो इसके शार्प एंड में होते हैं. द एंड पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सीड है, ठीक है, तो शार्प एंड पियर्स होगा, तो इसके कारण जो हमारा सीड है वो राइट डेप्थ में क्या हो जाता है, प्लेस हो जाता है. हैविंग शार्प एंड्स होंगे, द शार्प एंड्स जो होंगे वो प्रॉपर नहीं, जहां पर डेप्थ जितनी सीड को प्लेस करने के लिए रिक्वायर है उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है. ओके, तो देखिए ऑक्स यूज हो रहे हैं इन दिस मेथड, वी यूज अ ऑक्स. ठीक है, और एक मैन भी यूज हो रहा है. तो इसके अंदर देखिए एक तो ये स्लो प्रोसेस हो गया. ओके, और इसमें मैनुअल जो लेबर है वो ज्यादा लग रहा है और टाइम भी क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है. ओके, तो नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट टूल सीड ड्रिल. ठीक है, इट इज अ मॉडर्न मेथड. अब ये सीड ड्रिल जो है एक मॉडर्न मेथड है. सीड ड्रिल हैज अ फनल शेप एंड सीड बाउल कनेक्टेड टू सेवरल ट्यूब. लुक एट दिस, दिस इज अ सीड ड्रिल, है ना. इसमें क्या यूज कर रहे हैं हम, ऑक्स यूज कर रहे हैं क्या, नहीं. इसमें क्या यूज किया जाता है, इन दिस मेथड वी यूज अ ट्रैक्टर. इस मेथड में हम क्या यूज करते हैं, ट्रैक्टर को यूज करते हैं. ओके, तो नाउ इट इज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर. अभी के दिनों में हम कौन सा टूल यूज करते हैं फॉर सोइंग द सीड, दिस टूल नेम है सीड ड्रिल.
ठीक है, और इट इज यूज शोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का इसके अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द शो द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और सीड ड्रिल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक तो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डेप्थ पे सीड को शोन किया जाता है, यानी कि बोया जाता है। ओके, It ensure that seeds get covered by the soil after sowing। और इस मेथड में ये बिल्कुल श्योर हो जाता है कि सीड शोन होने के बाद में कवर हो चुका है किससे, सॉइल से। It is sure that seeds get covered by the soil after showing। This protects seed from being eaten by birds। जिसकी वजह से जो सीड है उसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी सॉइल की, तो क्या करता है, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। एंड शोइंग बाय using a seed drill save time and labor। okay, next one is care must be taken while showing them। किस चीज का हमें केयर रखनी है कि जब हम सीड को शोन कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट वन इज एट राइट डेप्थ नीदर टू शैलो नॉट टू डीप। हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम सीड को शोन कर रहे हैं वो ना तो ऊपर अपर लेयर पे हो और ना बहुत ज्यादा डीप पे हो जाए। ठीक है, व्हेन सीड सपोज करते हैं बहुत ज्यादा डीप में पहुंच गया है तो उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलेगी, प्रॉपर एयर की जितनी रिक्वायरमेंट है वो नहीं प्रॉपर मिल पाएगी, जिस वजह से सीड का सीडलिंग या जर्मिनेशन प्रोसेस नॉट कंप्लीटेड। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सीड शोन इन अ राइट डेप्थ, नॉट टू शैलो नॉट टू डीप। नेक्स्ट वन इज एट राइट इंटरवल सो दैट दे गेट प्रॉपर एयर एंड न्यूट्रिएंट। ये बहुत जरूरी है, राइट इंटरवल इसलिए जरूरी है कि ताकि उनको दे गेट अ प्रॉपर एयर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। ठीक है ना, देन मे बी कुछ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे कवर नहीं करेंगे, भाई प्रॉपर इंटरवल्स उनके अंदर मैनेज नहीं करेंगे, तो ऑल सीड आर फाइट थ्रू एयर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट। किस किस चीज के लिए, एयर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट के लिए फाइट करने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे हमारी क्रॉप प्रॉपरली प्रोडक्ट नहीं होगी। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट शोइंग द सीड। Okay, next point we discuss in a next class। Okay class।